जोर से बोलो, पूछो कौन कौन। तीन ध्येय के साथ आदमी, तीन कारणों से आदमी भगवान के पास जाता है। पहला अभाव के कारण, दूसरा प्रभाव के कारण और तीसरा भाव के कारण। तीन कारणों से भगवान के पास व्यक्ति जाता है। कुछ घर पर ना हो तो वो मंदिर जाता है, भगवान कृपा कर दो। अभाव है बहुत, लड़का नहीं है, लुगाई नहीं है, या स्वामी नहीं है, या परिवार नहीं है, या मकान नहीं है, या नौकरी नहीं, ये अभाव के कारण। ज्यादातर लोग अभाव के कारण भगवान के पास जाते। बहुत से लोग प्रभाव के कारण जाते, यदि भगवान के पास नहीं जाएंगे वो नाराज हो जाएगा, हमारी संपत्ति छुड़ा लेंगे, हमें बर्बाद कर देंगे। इसलिए बहुत से लोग प्रभाव के कारण जाते हैं। पर सच्चा भगत वो नहीं है जो अभाव में जाए, सच्चा भगत वो नहीं है जो प्रभाव में जाए, सच्चा भगत वो है जो भाव में जाए। आपका भाव प्रबल होगा तो आप पर भगवान की अनुकंपा होगी। भगवान की कृपा पाना कठिन नहीं है, तुम्हारा सरल होना बहुत कठिन है। तुम भगवान के बन जाओ भैया, तुम बालाजी के बन भर जाओ, तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लो, जो होना हो सो होवे, जो उन्हें करना हो सो करे। हम कहीं लात मारे, मारपीट करें, उठा पटक कर दें, जो भगवान को करना हो सो कर दो। उनके चरण पकड़े रहो, पकड़े रहो, पकड़े रहो। बार बार रोने पर जब माँ का हृदय पिघल जाता और वो दूध पिला देती अपने बालक को, तो हम भी परमात्मा के बच्चे हैं, बार बार उनके चरणों में गिरने से उनका भी हृदय पिघल जाएगा। बोलो, माँ का भाव पिघल जाता कि नहीं? साधारण संसारी पिता से बार बार प्रार्थना करने पर पिता का हृदय पिघल जाता कि नहीं? बोलो, पिघल जाता ना। सांसारिक पिता को बार बार निवेदन करो, रिक्वेस्ट करो, तो वो मान जाता या नहीं? बोलो हाँ या ना? मान जाता ना। जब साधारण संसार के पिता बार बार याचना प्रार्थना करने से मान जाते हैं, तो बागेश्वर बालाजी तो परम पिता हैं, ये बार बार याचना करने से तो मान ही जाएंगे। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो भगवान के कानों में पुकार जाएगी। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आज का सूत्र नोट कर लो, जो शरण जाएगा उसकी मरण नहीं होगी। शरण गए मरण नहीं होती है। चरणों से जुड़े रहोगे, शरण में रहोगे हनुमान जी के, तो कभी ना कभी तो हनुमान जी को सुननी ही पड़ेगी। अब तुम ही मौसम की तरह बदल जाओ, फिर भगवान की कृपा नहीं तुम पे हो सकती है। 4 दिन तुम हनुमान जी का नाम लो, 5 दिन तुम फिर यहाँ जाओ, 6 दिन तुम फिर वहां जाओ, 11वें दिन सीधे तुम चादर ही चढ़ाने चले जाओ। हाँ, और फिर 1 महीना बाद तुम रविवार में घुस जाओ, तो क्या भगवान की कृपा होगी? न कटा हलवा होगी तुम पे। सुनो एक बात, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। एक गांव में एक आदमी बाजार जा रहा था, मार्केट। घरवाली ने कहा कहाँ जा रहे? बोले बाजार जा रहे। घरवाली बोली बाजार जा रहे तो एक काम करना। बोले बताओ। बोले एक बरसात आ रही है, छाता ले आना, छाता। ठीक है। चूंकि पति पत्नी का आज्ञाकारी कर मानता था, बड़ा आज्ञाकारी था, पत्नी बता था। पत्नी बोली सुनो, बाजार जा तो रहे हो, छाता तो ला रहे हो, पर एक बात सुनो कान खोलकर। जी, बाजार में ठगने वाले ठगुआ बहुत हैं। वो जो दाम, जो रेट बताएं उस रेट पे मत लाना, ठग जाओगे। आधे दाम पर लेकर के आना, वरना मत लाना। अब पति तो पत्नी का आज्ञाकारी था, उसने कहा जो आज्ञा देगी। मार्केट गया, दुकानदार से कहा छाता चाहिए, उसने एक छाता दे दिया। इसने पूछा कितने रुपया का है? बोले 16 का। बोले हम तो 8 देंगे। चूंकि पत्नी ने कहा था आधे दाम पे, हम तो 8 देंगे।
दुकानदार बोला बड़े पागल आदमी हो, हम 16 कह रहे हो तुम 8 कह रहे हो, अरे कुछ ठीक ठाक कहो, सुबह सुबह से आ गए हो, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे ना हमारे 14 रुपया लगेंगे, पुराना जमाना। तो ये बोला हम तो 7 में लेंगे। दुकानदार बोला भैया कोई नशा वसा करके आएगा, हम घट रहे तो तुम घट रहे तो तुम्हें बढ़ना चाहिए। बोले ऐसे कैसे बढ़ना चाहिए? अरे बोले चलो बहस मत करो, हमारी बोनी खराब मत करो, सुबह सुबह का टाइम है, पहले ग्राहक हो तुम, हम बोनी खराब आए कि आए, एक दाम 1 रुपया कम नहीं लगेगा, 12 रुपया चाहिए। ये बोला बिल्कुल 6 रुपया दूंगा। दुकानदार बोला यार बहुत उल्लू हो। बोले काय में उल्लू है, पैसा पैसा है, 6 रुपया नहीं होते क्या? अरे 6 तो होते, शर्म नहीं आती? तुम नशा वसा करके आए, सुबह से बोनी खराब कर रहे हमारी, बाढ़ में गया, हम 2 का घाटा सह, अब 10 रुपया तो लेके रहेंगे। ये बोला फिर तो 5 में लेंगे। अब दुकानदार भी चूंकि बंबई का था चिल्ला पड़ा, बोले फिर तो ये ले फ्री में ले जा। ये आदमी इतना उल्लू था, बोला फ्री में, फिर तो 1 नहीं 2 ले। मार खा के घर आ गए। घरवाली बोली ये तवा क्यों बन गए चेहरे? बोले तुम्हारी आज्ञा के पालन के चक्कर में। बोले क्यों? बोले पूरे दिन दुकानों में घूमे, एक छाता नहीं खरीद पाए। बोले क्या खरीदते? तुमने कहा आधे दाम पे लाना, आधे दाम के चक्कर में ही तो ये तवा बन गए, 32 दांत में 6 टूट गए। कई दुकानदारों ने जुड़ जुड़ के मारा है, मारा। अब बताओ इस आदमी को छाता क्यों नहीं मिला? बताओ क्यों नहीं मिला? छोटी सी वस्तु है छाता, बताओ क्यों नहीं मिला? बताओ। एक भाव पर ना टिके रहने के कारण छोटी सी वस्तु जब छाता नहीं ये ले पाया, और तुम एक भाव पर ना टिको और तुम परमात्मा ले लोगे नक्कटा। मूसरचंदा, हलवानाथ, तुम आज यूट्यूब पे देख कर तुम जो टोटका कर रहे, कल तुम जो बाबा पकड़ रहे, परसों तुम जे बाई पकड़ रहे, नरसों तुम सीधी चुड़ैल ही पकड़ रहे, और तुम कह रहे हनुमान जी हम पे कृपा नहीं करते, ठटरी के बरे। मूसरचंदा, कहां से हनुमान जी तुम पे कृपा कर देंगे? अरे तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, तुम बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, तुम किसी गुरु के चक्कर में मत पड़ो। तुम अपने आप में गुरु बनना चाहते हो, सदा सदा के लिए बालाजी के हो जाओ, तुम्हारे दिन न बदल जाए तो करना। कोई भी कृपा जल्दी, अब तुमको तो चटर पटर, अभी हम आ रहे थे रास्ते में, शायद त्रिपाठी जी ने ध्यान दिया हो ना दिया हो, एक बहन जी अपना लड़का लेके आई शीशा के पास और चिल्ला के बोली हमारा बच्चा ठीक नहीं भैया। उनसे तो हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी। अब वो केवल पिछली बार भर आई थी रावण, और बच्चा को जन्म जात है ओटीजम। बताओ 10 साल की समस्या 10 दिन में ठीक हो जाएगी? है जितना गहरा दाग होगा उतना ही तो साफ करना पड़ेगा। तो सुनो, तुम्हारे बदले हम भजन करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, वो तो गुरु आज्ञा है, गुरु जी के वचन है, तो हनुमान जी की कृपा हो जाती है, वरना तुम्हारे कर्म तुमको ही भोगने पड़ेंगे, वो तो गुरु जी कृपा करके सन्यासी बाबा तुम्हारे कटवा देते हैं। भैया एक निवेदन हम करना चाह रहे, हम चाहते तुम दरबारों में न भटको, हम चाहते तुम मत्था जगह जगह न पटको, हम चाहते तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। लेकिन एक शर्त है, पूछो क्या? पूछो, धैर्य रखना पड़ेगा। बीज बो देने से क्या फसल काट ली जाती है? इंतजार करना पड़ता कि नहीं? बीज अंकुरित होता है, जमीन को फाड़ के निकलता है, फिर रखवाली करनी पड़ती है, खरपतवार नींदना पड़ता है, दवाई डालनी पड़ती है, तभी जाकर के उसमें फूल आते और फिर फल आते। उसी प्रकार हनुमान जी की, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, एक झटका में कृपा कर दे। हमारे पास लाख उदाहरण ऐसे होंगे, 1 लाख।